गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष से आगे पढ़ेंगे। कल हमने कर्म तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। आज हम तत्पुरुष समास का अगला भेद करण तत्पुरुष पढ़ेंगे, जिसमें विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। अभी हमने कारक के भेद नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपके लिए कुछ नया होगा, लेकिन कारक के भेद पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे, क्योंकि यही विभक्ति एक अगले भेद में भी आएगी। तो सबसे पहले हम करण तत्पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। तो यहाँ पर समास का विग्रह होता है। मुंह से मांगा हुआ का सामसिक पद बनाने पर हमारा जो समस्त पद बनेगा पथ भ्रष्ट, अर्थात से विभक्ति का लोप हो गया है। अगला शब्द है अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित का सामसिक पद बनाने पर बनता है अकाल पीड़ित, और यहाँ भी से का लोप हो गया है। करण तत्पुरुष की से विभक्ति के साथ हमेशा के द्वारा लिखा हुआ आता है, क्योंकि ये भी जो भी कार्य होगा वो के द्वारा अर्थात उसके द्वारा संभव हुआ होता है। तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप करण तत्पुरुष में हो जाता है। इसके बाद अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। के लिए का जो विग्रह करने के बाद समस्त पद बनाया जाता है, उसमें के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा विग्रह है पाठ के लिए शाला। तो जब इसका समस्त पद बनाएंगे या सामसिक पद बनाएंगे तो के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा और नया बनेगा पाठशाला। अगला है आपका यज्ञ के लिए शाला, समस्त पद बनेगा यज्ञशाला। अगला है जेब के लिए खर्च, और समस्त पद बनेगा हमारा जेब खर्च। तीनों ही समस्त पदों में हमने देखा है के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इस प्रकार संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। अगला भेद है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कारक की विभक्ति से का लोप होता है, और कर्ण तत्पुरुष में अभी हमने पढ़ा से के द्वारा का लोप होता है। जब आप कारक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इन दोनों में अंतर्भेद का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा विग्रह से बना हुआ है पथ से भ्रष्ट, और इसका सामसिक पद जब हम बनाएंगे तो हमारा समस्त पद बनता है पथ भ्रष्ट। अगला है आप से मुक्त का बनेगा ऋण मुक्त। आप देखिए यहाँ पर जो से विभक्ति है वो उस चीज़ को उससे अलग कर देती है। पथ से भ्रष्ट का मतलब है कि पथ से अलग हो जाना, जो सही रास्ता था उससे अलग हो जाना। देश से निकाला का मतलब देश से अलग हो जाना या देश से निकाल दिया जाना। तो यहाँ पर जो से विभक्ति होती है वो उस चीज़ को उसके साथ से अलग कर देती है। और अंतिम है आपका ऋण से मुक्त, अर्थात कर्ज से मुक्ति मिल जाना। तो यहाँ से विभक्ति जो शब्द के साथ जुड़ती है तो वो उस चीज़ को उसके साथ से अलग कर देती है। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का यही प्रयोग होता है। अगला है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का के की तीन जो विभक्तियाँ होती हैं उनका लोप होता है। तो यहाँ पर हमारा विग्रह है घोड़ों की दौड़, और सामासिक पद बनेगा घुड़ दौड़। अगला है ब्राह्मण का पुत्र, सामासिक पद बनेगा ब्राह्मण पुत्र, का विभक्ति का लोप हो गया। अगला है गंगा का जल, और सामासिक पद में बन गया गंगा जल। तो यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया। इस प्रकार संबंध कारक की विभक्तियाँ का के की का लोप हो जाता है, और समस्त पद इनके लोप होने पर बन जाता है। अब है अगला आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है। तो यहाँ पर जो आपका विग्रह करने पर में और पर विभक्ति लगती है उनका लोप हो जाएगा। देखिए सबसे पहला है आपका वन में वास। वन में वास का सामासिक पद या समस्त पद बनता है वनवास। यहाँ पर में विभक्ति का लोप हो गया। अगला है शिला पर लिखा लेख, समस्त पद बना शिलालेख, पर लिखा का लोप हो गया। पर यहाँ पर मुख्य विभक्ति होती है इसलिए पर को ही देखा जाता है। अगला है घर में प्रवेश, और
हम तत्पुरुष के ये सभी भेदों की विभक्तियों के लोप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज आप अपने लिखित कार्य के रूप में इन सभी तत्पुरुष के भेदों के बारे में लिखेंगे। सभी तत्पुरुष के भेदों के दो दो उदाहरण लिखते हुए आप ये लिखित कार्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।